साथियों, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय कोली समाज, जो हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है कोली समाज की, नई दिल्ली उसका हेडक्वार्टर है। उसका 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन सन 2012 को जनवरी माह में 7 और दिनांक 7-8 2 दिन के लिए गुजरात में, जो हमारा जूनागढ़ शहर है, वहां पर हुआ था। ये अधिवेशन में बहुत सारी ऐसी बात हुई कि आपको जानकर बहुत नई जानकारी मिलेगी, और साथ में पूरे भारत के कोली समाज के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए हमें क्या करेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी। तो ये हमारा जो अधिवेशन हुआ था उसकी कुछ यादगार पल फोटोग्राफ से हमारे बीच बची है, तो ये मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। आशा है कि पूरे देश के कोली समाज, गुजरात के कोली समाज के जो लोग हैं, भाइयों बहनों, उसको भी अच्छा लगेगा और एक नई जानकारी मिलेगी। तो ये अधिवेशन अखिल भारतीय कोली समाज का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन 2012 को जनवरी माह में 2 दिन के लिए 7 और 8 दिनांक को गुजरात के जूनागढ़ शहर में हुआ था। आप तो देख रहे हैं ये स्टेज ऊपर जो हमारे मेहमान है और मुख्य जो पदाधिकारी है, तो ये सब बैठे। ये अभी गुजरात अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत भाई पटेल है, ये देवजी भाई फतेपरा है, ये जेठालाल जोरा है, कुरजी भाई बावलिया है, सत्यनारायण पवार जी है, और ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है, जो उस टाइम अखिल भारतीय कोली समाज के प्रेसिडेंट थे। तो ये आप सब देख रहे हैं ना। तो ये आप ये उसका जो बैनर है वो देख रहे हैं। ये गुजरात का जो जूनागढ़ शहर है ना, उसके जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के पटांगण में, उसके हॉल में ये कार्यक्रम रखा था 2 दिन के लिए। तो ये उसका आगमन गेट है, द्वार है। पूरे भारत में से आए हुए जो हमारी माता बहनें कोली समाज की, वो आप देख रहे हैं। आपको पता होगा कि कोली समाज पूरे गुजरात में ओबीसी, एससी और एसटी में विभाजित है। गुजरात में कोली समाज जो है वो ओबीसी में आते हैं, और गुजरात के बाहर राजस्थान, बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब मोस्ट ऑफ स्टेट में, राज्यों में वो शेड्यूल कास्ट एससी में आते हैं, जिसे हम दलित भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आए हुए थे ना, ये हमारी माता बहनें हैं, भाइयों हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। जो भी लोग इसमें आए होंगे तो अपना फोटो देखकर वो ढूंढ लेंगे कि मैं यहाँ पर बैठा था। पुराना है ये 2012 का। तो उस टाइम तो जो भी हमारे पास मोबाइल था तो उसमें से ये फोटोग्राफ लिया था, क्योंकि ये कार्यक्रम में जो फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था उसके ये पार्ट नहीं है। हम लोग भावनगर में से, गुजरात भावनगर में से वहाँ पर अधिवेशन में गए थे। तो हमारे साथी मित्र ने अपने मोबाइल से ये सब फोटोग्राफ लिए थे। अब देख रहे हैं ये स्टेज ऊपर से एक वक्ता अपनी बात रखते हुए। तो ये दूसरे दिन सभी जो डेलीगेट्स आए हैं वो अपनी बात रखे, ऐसा एक उसको एक अपॉर्चुनिटी तक मिली थी। तो उसमें सब लोग अपने विचार रखते थे। ये आप देख रहे हैं पूरे हॉल में 7-8 हजार लोग बैठे हुए थे।
पूरे देश से आए हुए कोली समाज के भाइयों बहनें। कुछ स्टेट में से ऐसे है कि हम लोग शेड्यूल ट्राइब में भी है, और जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तो वहाँ ओबीसी में भी है, और कोली समाज की कुछ जातियाँ उपजातियाँ है वो शेड्यूल ट्राइब में भी है। मगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो कोली समाज की आबादी है वो गुजरात में है। गुजरात में अकेले कोली समाज की आबादी 35 से 40% होगी, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये जाति आधारित गिनती हुई नहीं है। हम आजादी से मांग कर रहे हैं कि भाई जाति आधारित गिनती हम हो, तो गुजरात में हम लोग ओबीसी में आते हैं, तो हमें पता चला है कि हमारी कितनी आबादी है, हमारी कितनी संख्या है, और हमें कितना हिस्सा मिल रहा है हमारे शासन प्रशासन में। मगर ये मनुवादी ब्राह्मणवादी शासक के लोग यह जाति आधारित गिनती कराते नहीं हैं। ये हमारी बर्बादी का एक कारण में जो मुख्य कारण है, उसमें एक कारण ये भी है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी आबादी कितनी है, हमारी संख्या कितनी है, तो हमें भारत सरकार का, गुजरात सरकार का जो बजट है इसमें से हिस्सा कैसे मिलेगा। तो ये कुल 7-8 हजार लोग आए हैं, उसमें आप देखते हैं कि 90 से 95% तो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, और जो गुजरात के कोली समाज के जितने भी लोग थे वो ये ओबीसी थे, बाकी सभी शेड्यूल कास्ट के लोग थे। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी ये संविधान शब्द है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जितने भी अधिकार दिए वो तो आजादी से पहले ले लिया था। और बाबा साहेब ने संविधान में ओबीसी के लिए भी प्रावधान किया, मगर आज तक वो जो प्रावधान किया उसका पूरा अमलीकरण नहीं हुआ है। तो ये हमारे बर्बादी के एक और दूसरा कारण है कि हम ओबीसी के लोग जागरूक नहीं हैं। जो संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में 340 में जो हमें हक और अधिकार दिया है वो आज तक हम ले नहीं सके। पूरे देश में 1931 में जब ये जाति आधारित गिनती हुई थी तब हमारी आबादी 52.5% थी, आज तो शायद 65% होगी, क्योंकि अभी ये बिहार में जाति आधारित गिनती हुई तो उसमें ओबीसी की आबादी 64 पॉइंट समथिंग या समझो 65% आबादी हुई। मतलब गुजरात में भी अगर ये जाति आधारित गिनती होगी तो हम मानते हैं कि हमारी आबादी ओबीसी की 65% होगी। ये इसलिए हम कोली समाज के लोगों को बताते हैं कि हमारे जो कोली समाज के गुजरात के जो लोग हैं जो ओबीसी में आते हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को देखते हैं तो उसको लगता है ये तो नीची जाति के हैं, हमसे अलग है, मगर ऐसा नहीं है। अखिल भारतीय कोली समाज का जब जूनागढ़ में अधिवेशन हुआ था ना, तो ये 90 से 95% जो लोग आए थे वो शेड्यूल कास्ट के ही थे, जो हम दलित समाज उसको कहते हैं उसके थे। सिर्फ 5 से 10% लोग ही ओबीसी के, जो गुजरात के थे वही ओबीसी के थे। तो कोली समाज के लोगों को कुछ उसमें ये शेड्यूल ट्राइब आदिवासी के भी लोग भी थे, मगर ये उसका संख्या कम थी। तो कोली समाज की जब बात होती है तो हमें ये समझना चाहिए कि हम लोग ओबीसी, एससी और एसटी में बटे हुए हैं। तो जब भी कोई कहीं पर भी कोली समाज की बात होती है तो कभी कोली समाज को अकेले बाकी जातियों से अलग नहीं रखना है, मगर ओबीसी, एससी, एसटी के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे भारत में कोली समाज ही ऐसा है कि ओबीसी, एससी, एसटी की एकता का प्रतीक है। ज्यादातर स्टेट में शेड्यूल कास्ट में आते हैं, कुछ स्टेट में शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, गुजरात में ओबीसी में आते हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा आबादी है। तो कोली समाज का नाम जब भी आप सुनो तो समझो कि ओबीसी, एससी, एसटी की बात होती है यार होगी, ऐसा ही हमें समझना चाहिए। ये फिर से स्टेज पर जो हमारी माता बहनें बैठी है, आप उसका फोटोग्राफ देख सकते हैं। ये पूरे भारत से आए हुए जो हमारे बंधु है उसका फोटोग्राफ आप देखते हैं। अधिवेशन में जो वक्ता अपनी बात रखते हैं तो उसको ध्यान से सुन रहे हैं। ये भी उसका एक दूसरा फोटो है, देख लिए। बहुत सारे लोग जो आज ये बाद में ये वीडियो देखेंगे तो अपना ये पुराना फोटोग्राफ है, कुछ लाइट तो कम दिख रही थी, मगर फिर भी वो
अपने आप को आदमी ढूंढ लेता है कि मैं कहाँ हूँ। और जो लोग भाई गुजरात या पूरे भारत से जूनागढ़ में गए होंगे, उसके पुरानी याद ताजा हो जाएगी। ये भी एक स्टेज का फोटोग्राफ है, आप देख लीजिए। हम लोग जब ये सामने बैठे थे तब हमारा ये का फोटोग्राफ है। ये आप सब देखते हैं ना, हमारा हम वहाँ पर बैठे थे। ये भी फोटोग्राफ है। ये भी एक और फोटोग्राफ है। ये हमारी जो चैनल है ना, झलकारी टीवी, ये हमारी अपनी चैनल है। उसमें ये हमारे कोली, ओबीसी, एससी, एसटी, हमारे जो पिछड़े वर्ग के तमाम लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, कोली समाज भी गुजरात में ओबीसी में आता है। तो हमारे उत्थान के लिए जो भी हम बात रखना चाहते हैं, ये हमारी चैनल पर हम रखते हैं। कोली समाज को सोशली, सामाजिक, शैक्षणिक, शिक्षण के तौर पर, आर्थिक, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, राजकीय तरीके से हम कैसे आगे बढ़े, तो ऐसा जो विचार है, उसी बात है, ऐसा कार्यक्रम है। हमारा जो महापुरुष है, उसका जो विचार है, उसकी जो हमें जो उसने संदेश दिया था, ये हम ये चैनल में रखते हैं। तो आप सबको विनती है कि हमारी जो झलकारी टीवी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है। ज़्यादातर हमारा उसमें जो वीडियो है गुजराती में है, मगर ये वीडियो हमने हिंदी में इसलिए बना रहे हैं कि पूरे भारत से आए हुए लोग हैं, तो ये गुजराती नहीं समझ सकेंगे। गुजरात के लोग तो हिंदी समझ सकेंगे, मगर गुजरात बाहर से आए लोग, वो ये अगर हिंदी में होगा तो समझे, पूरी अच्छी तरह समझ सकेंगे। ये अपनी बात रखते हो, हमारा एक सांसद है थे, वो उसकी बात अपने मनुभाई चावड़ा को भाई आप देख रहे हैं, वो बीच में थे। उसके साइड में शायद रामचंद्र सोलंकी जो राजस्थान से आए हुए थे, वो भी है, आप देख रहे हैं। अखिल भारतीय कोली समाज के अभी जो महामंत्री है ना, मनुभाई चावड़ा, उसको भी आप देख रहे हैं। ये सबसे सत्यनारायण पवार जी, ये सब जो हमारे रामनाथ कोविंद जी दिख रहे हैं। और सबको डेलीगेट्स अपनी बात रखने के लिए आते थे। तो भावनगर गुजरात से हम लोग 7-8 साथियों के साथ वहां पर गए थे। तो जब मेरी बारी आई अपने बात रखने के लिए, तो मैंने जो बात रखी, उसमें मैंने 2 बात हमारे जो कोली समाज के पूरे भारत में से आए हुए भाइयों बहनों उसको बताई कि जो हम अगर हमारा उद्धार, हमारा उत्थान, हम हमारा सर्वांगी विकास करना चाहते हैं, सोशली, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजकीय तौर पर, तो हमें 2 बात करनी पड़ेगी। एक तो जो ये हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म नहीं है, मगर ब्राह्मण धर्म है और हमारा धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में तो हम शूद्र वर्ण के, नीच, नालायक, अधम जाति के अधिकार वंचित है। हम अगर पढ़ लिख के कलेक्टर या एसपी, डीएसपी जो भी अधिकारी बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, तो भी हम शूद्र वर्ण के, नीची जाति के ही रहेंगे। तो जिस धर्म ने हम लोग नीची जाति के, हल्के वर्ण के, नीच, नालायक, अधम जाति के हैं, तो वो धर्म तो हमारा कैसे हो सकता है। तो ये बात मैंने रखी। और ये मैंने ये भी बताया कि हमें, हमारे जो महापुरुष हैं, हमें उसकी बात माननी चाहिए। गौतम बुद्ध है, ज्योतिबा फुले है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, नारायण गुरु है, बिरसा मुंडा है, संत कबीर जी है, पेरियार रामास्वामी है, छत्रपति शाहूजी महाराज है, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले है, माता रमाबाई आम्बेडकर है, वीरांगना झलकारी बाई है। ये फूलन देवी का फोटो आप देख रहे हैं। महान सम्राट अशोक की बात, ललाई सिंह यादव जो उत्तर भारत के पेरियार कहे जाते हैं, उसकी बात, मान्यवर कांसीराम साहब की बात, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात, रानी अवंतीबाई लोधी, राम स्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ऐसे जो हमारे समाज में एससी, एसटी, ओबीसी समाज के जो जन्मे हुए महामानव थे, हमें उसके बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा। अगर हम उसके मार्ग पर बताए चलेंगे तो हमारा सर्वांगी विकास होगा। ये 100% बात। तो मैंने अपने वक्त में यही बात बताई कि डॉक्टर बाबा साहेब ने हमें वोट का अधिकार
दिया तो खुद शासक बनने के, हमें एससी एसटी ओबीसी खुद शासक बने, इसके लिए बाबा साहेब ने संविधान में हमें वोट मत का अधिकार दिया। और ये सबसे बड़ी हमें भेंट मिली आजादी के बाद, कि जो राष्ट्रपति और वड़ा प्रधान का जो वोट का कीमत है और हमारा दोनों की एक ही कीमत है, तो ये बहुत बड़ी हमें एक भेंट है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की। तो मैंने बताया भी हमारा 2 पॉइंट प्रोग्राम है। एक तो हम आपका जो मत का वोट का अधिकार है उसका ऐसे ही उपयोग करें कि हम खुद शासक बने, एससी एसटी ओबीसी शासक बने। जो भी राजकीय पार्टी है उसके स्थापक, मालिक और हाईकमान जो एससी एसटी ओबीसी है, हमें उसके साथ रहना चाहिए, उसको समर्थन करना चाहिए। नहीं कि जो ब्राह्मण बनियों की बात को हमें समर्थन नहीं करना पड़ेगा। अगर हम एससी एसटी ओबीसी में भाईचारा बनाएंगे तो हमारी आबादी 75% से 85% हो जाएगी। मतलब कि हमारी पास 75 से 85% हमारा वोट है। फिर भी आजादी के 76 साल के बाद भी हम शासक नहीं बने। तो आज से 12 साल पहले मैंने वहां पर बताया था कि हमें अगर हमारा सर्वांगीण विकास करना है तो हमें शासक बनना पड़ेगा, और ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी को समर्थन देना बंद करना पड़ेगा और अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी। जहां पर नहीं है, जहां पर है उसके साथ उसको समर्थन करना पड़ेगा। तो जब तक हम शासक नहीं बनेंगे और हमारे पूर्वज के बताए बौद्ध धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है। हिंदू धर्म में तो हम अधिकार वंचित शूद्र बनकर ही रह जाएंगे। तो वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा मैंने हमारे जो कोली समाज के लोग आए थे उसको बताया। तो मेरी ये बात सुनकर जो अधिवेशन में एक हमारे बहुत बड़े आगेवान है बालूभाई वाडेचा, ये बहुत खुश हो गए और उसने एक फूलमाला ली और मुझे पहनाई और मेरा सम्मान किया। तो पूरे कार्यक्रम में सिर्फ एक मेरा सम्मान ऐसे हुआ था कि मेरी जो बात मैंने रखी तो ये खुश हो गए कि ये चिमन भाई आपने जो बात रखी बहुत ही बढ़िया बात रखी। और फिर वो बालू भाई ने उसमें जो उपस्थित लोग थे उसको भी एक मैसेज दिया कि आप लोग चिमन भाई की बात बरोबर सुनो और जो बात करे 100% सही है और यही हमें करना चाहिए। तो चिमन भाई की बात बरोबर सुनो और उसको उसका आचरण भी करो। तो ये बालू भाई वाडेचा आप देख रहे हैं। तो इसके पहले के फोटो में देखिए मेरे गले में ये फूलमाला नहीं थी, मगर ये बालू भाई वाडेचा ने जब ये मुझे फूलमाला पहनाई कि इसलिए कि भी आपकी बात है बहुत ही बढ़िया है। तो क्योंकि मैं पूरे भारत के हमारे आए हुए कोली समाज को 2 पॉइंट का प्रोग्राम बताया कि हमें बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा और खुद शासक बनना पड़ेगा। अगर ये 2 काम हम करेंगे तो पूरे देश में हम ओबीसी एससी एसटी के सभी लोग, हमारा सर्वांगीण विकास होगा, हमारा कोई दुख दर्द नहीं रहेगा, सभी हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। हम लोग को किसी भी अन्याय अत्याचार नहीं करेगा, हमारे लोगों को कोई कभी ये सहन नहीं करना पड़ेगा, कोई हमें मार नहीं सकेगा, क्योंकि शासक जाति को कभी सहन नहीं करना पड़ता है, कोई इसको मार नहीं सकेगा। तो हमें हमारे पास तो वोट है तो हमें शासक बनना है। तो ये बालूभाई वाडेजा ने मेरा ये सम्मान किया था फूल माला पहना के। बाद में मैंने और भी बात ये रखी। तो ये पूरे गुजरात अधिवेशन में ऐसी बात रखने वाले तो सिर्फ मैं ही था, और कोई हमारे जो पॉलिटिकल आगेवान थे, चाहे रामनाथ कोविंद हो या सत्यनारायण पवार जी हो, ये सबसे बड़े वो नेता थे, वो हमारे कम कहते हैं उसको, तो वो भी ऐसी बात उसने नहीं बताई थी, मगर मैंने ये बात कही। तो जो सामने जो हमारे लोग बैठे थे ना, उसको भी ये बहुत बात पसंद आई। मगर ये बाद में मैं जब नीचे उतरा, मैं अपनी बात रखकर और कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो सब लोग हमें मुझे मिले और कहा कि भाई आपने तो बहुत अच्छी बात रखी। जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी को बोलना है, सत्यनारायण पवार जी को बोलना है, मनुभाई चावड़ा को बोलना है, रामचंद्र सोलंकी को बोलना है, वो तो नहीं बोलते, मगर आपने जो किया कहा तो ये बात बहुत हमें अच्छी लगी और यही बात सही है। तो क्योंकि तब मैंने सोचा कि भाई जो लोग हम गुजरात में भावनगर में से सबको बताते हैं कि हमें ये भगवान बुद्ध के धम्म को उसके मार्ग पर चलना चाहिए, तो ये सिर्फ हम गुजरात के लोग की बात नहीं है, मगर पूरे देश के कोली समाज के लोग जो जाग गए हैं, जो जागरूक हो गए हैं,
जो संविधान को जान गए हैं, जो हमारे महापुरुष की बात जान गए हैं, तो उसको तो लगता है कि हमें यही करना चाहिए। मगर जो नहीं जागे हो, जो ब्राह्मण हिंदू धर्म की गुलामी कर रहे हैं, और ये ब्राह्मणवादी मनुवादी पार्टी जो ब्राह्मण बनियों की पार्टी उसकी गुलामी कर रहे हैं, उसको शायद समझ में नहीं आएगा। मगर जो जाग गए उसको तो वो आज से 12 साल पहले बहुत सारे लोगों ने ये तालियों से मुझे बहुत ताली बजाई थी कि नहीं चिमन भाई आपने बहुत अच्छी बात कही। तो ये जो जूनागढ़ जो अधिवेशन हुआ था ना, ये कृषि यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका ये आप सीन देख रहे हैं। ये भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये एक मंदिर शायद बना हुआ है, उसका एक सीन है। आप देख रहे हैं ये स्टेज का एक और देख हैं, स्टेज का एक और फोटोग्राफ है, आप देख लीजिए। ये रामचंद्र सोलंकी और ये शायद जेठालाल जेठालाल चौरा है शायद, वही है। ये सब जो कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो हम लोग आपस में मिलते थे, तो सभी के साथ कुछ फोटोग्राफ लिए थे। मनु भाई चावड़ा आप देख रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी के वो कुछ मोमेंटो अर्पण कर रहे हैं। ये भी स्टेज पर ये कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो ये मोमेंटो अर्पण कर रहे थे, ये आप देख रहे हैं। ये सब रामनाथ कोविंद जी के साथ फोटोग्राफ ले रहे हैं, ये आप देख लीजिए। ये भी आप देख लीजिए फोटोग्राफ है। ये महाराष्ट्र में से आए हुए, महाराष्ट्र सरकार के उस वक्त के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये हमारे साथ हमारे जो साथी भावनगर में आए हैं उसके साथ बात करते हुए उसके साथ उसका फोटोग्राफ है। हमारे जो राजू भाई बारिया है और ये जसवंत भाई बारिया है, दोनों के साथ उसका फोटोग्राफ है, आप देख रहे हैं। ये भारतीय अखिल भारतीय कोली समाज के जो महिला के पदाधिकारी है रीटाबेन आलानी, जो ये भी भावनगर के, वो भी अपनी बात रखने के लिए स्टेज पर आए थे। तो देखिए ये भी उसका रीटाबेन आलानी का फोटो है। ये भी रीटाबेन का ही फोटो है, आप देख लीजिए। 2012 में जब रीटाबेन आलानी स्टेज पर अखिल भारतीय कोली समाज का जो अधिवेशन हुआ था, तो ये उसका ये फोटोग्राफ है। जो मैंने बात बताई भगवान बुद्ध और हमारे जो शासक बनने की और हमारा जो धर्म वही हमें करना चाहिए, तो आप इसमें से आइए किसी भी लोग को आप पूछ सकते हैं। ये काल्पनिक बात नहीं, मैं उस टाइम ये बात बताई थी और ऐसा ही हुआ था। तो ये जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के और कुछ, ये बहुत अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुशनुमा जगह है, उसमें ये कार्यक्रम रखा हुआ था। ये हमारे साथ ये जो हमारा एक सांसद है उसके साथ हम भावनगर में से जो लोग आए थे ना, तो हम दाएं से लेते जसवंत भाई बारिया है, ये गोवर्धन भाई डाबी है, ये हसमुख भाई चुड़ासमा है, ये जो हमारे गुजरात के बाहर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही है। ये शायद रामचंद्र सोलंकी जो राजस्थान है से आए हैं वो है। ये मैं हूँ चिमन भाई कंटारिया। ये हमारे साथ है अरविंद भाई वेगड़ जो भी भावनगर के वही है। ये बिजल भाई जोड़िया वो भी हमारे साथ आए थे, वो है। हमारे साथ एक और जगदीश भाई परमार आए थे, मगर वो शायद वो फोटोग्राफ ले रहे थे। ये एमपी के साथ मेरी कुछ बात हो रही थी तो उसमें हम बात कर रहे थे। ये सभी ये राजस्थान के शायद गेस्ट है, उसके साथ कुछ फोटोग्राफ है, देख लीजिए। ये पूरे भारत में से आए हुए कोली समाज जब अपने पुराने ये फोटोग्राफ देखेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, जो भी आए हुए गेस्ट हैं। ये जब फोटोग्राफ कोई भी देखता है तो उसको सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? अपने जो जिसका फोटोग्राफ होता है उसको अपनी खुशी ज्यादा होती है। ये भी एक फोटोग्राफ है, देख लीजिए। ये भी एक फोटोग्राफ है। और कार्यक्रम जब खत्म हुआ ना तब सब खाने का एक प्रोग्राम था, तो उसमें सब खाने के पहले सब आपस में मिलते जुलते हैं, अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं और सब एक साथ ये फोटोग्राफ भी लेते हैं, जो पुराने एक यादगारी बनाने के लिए। ये भी राजस्थान के हमारे मित्र हैं। ये सब सबके लिए खाने के लिए वहाँ पर ये व्यवस्था थी। ये मैंने बोला ना हमारे साथ एक जगदीश भाई परमार जो भावनगर से हमारे साथ आए, ये जगदीश भाई परमार है, ये मनु भाई चावड़ा है और ये मैं हूँ।
ये और एक फोटोग्राफ है हमारे जो भावनगर वाले ये मनु भाई चावड़ा और मेरा फोटोग्राफ, हम लोग कोई गेस्ट के साथ जो गुजरात बाहर से आए उसके साथ बात करते हुए, उसको बताते हुए कि मैं क्या करना चाहिए। तो साथियों, ये आपने देखा कि अखिल भारतीय कोली समाज का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था 2012 को गुजरात के जूनागढ़ शहर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कृषि यूनिवर्सिटी हम कहते हैं, उसमें जनवरी माह में 7 और 8 2 दिन के लिए कार्यक्रम था। और उसमें पूरे भारत से आए हमारे कोली समाज के जो प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और सबने अपनी विचारों की आदान प्रदान किया। जब मैं हमारे कार्यक्रम खत्म हुआ ना, तो हमारे जो लोग थे ना जो आए हैं उसके साथ मिला था, तो बहुत सारे हमारे जो यंग है ना, जो साथी गुजरात बाहर से आए हैं, उसने बताया कि चिमन भाई, जो आप बता रहे हैं ये गुजरात के नहीं, हमारे जो भारत के कोली समाज के जो पदाधिकारी है, समझो रामनाथ कोविंद जी है, सत्यनारायण पवार जी है, तो ये बात उसको बतानी चाहिए, ये क्यों नहीं बताते। तो मैंने सोचा, मैंने बताया कि भाई आपकी बात सही है, मगर क्या है कि भाई ये रामनाथ कोविंद जी और ये सत्यनारायण पवार जी नहीं बताते, तो हम क्या हम उसको कह सकते हैं। तो फिर ये सत्यनारायण पवार जी को तो मैंने कहा कि जो बात हम ग्राउंड लेवल पर हम नीचे से बताते हैं, अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय नेता है, तो आपको बतानी चाहिए ना। और मैंने जो बताया वो सही है कि नहीं नहीं है, मैंने पहला तो सवाल ये किया। तो सत्यनारायण पवार जी ने बोला कि आपकी बात बिल्कुल सही है और जो आप बता रहे हैं ना वो बिल्कुल सच्ची बात है। और उसने मुझे एक प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी आगे से कहीं पर भी मैं बोलूंगा तो ये भगवान बुद्ध का जो धम्म है, मैं उसकी बात लोगों को बताऊंगा। आप लोगों सब सत्यनारायण पवार को जानते हैं, कहीं पर बताते हैं कि नहीं है, उसको पूछ लीजिए कि भाई ये चिमन भाई कटारिया के साथ आपको ये बात हुई थी, तो आप बताते कि नहीं बताते। तो ये रामनाथ कोविंद जी, समझो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा इतिहास नहीं जानते, इसलिए कुर्जी भाई बावलिया भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे होकर भी ये अनपढ़ जैसी बात क्यों करते हैं हमारे लोग। जो जिस धर्म ने हमें, जिस हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों में, चाहे वाल्मीकि रामायण लियो, रामचरितमानस लियो, मनुस्मृति लियो, महाभारत लियो, या कुछ भी विष्णु पुराण लियो, भागवत पुराण, सभी में जो हमारी जाति को, इस शूद्र वर्ण के लिए इतना कुछ खराब लिखा है, इतना बुरा लिखा है कि हम सहन भी नहीं करते, सह नहीं सकते। हम लोग राम को मानते हैं, मगर वही राम, जब रामायण वाल्मीकि रामायण आप पढ़ लिए तो वो भगवान राम है वो शंभुक, शूद्र वर्ण के जो शंभुक था, तो उसकी हत्या करते हैं घात की रूप से। क्यों हत्या की राम ने? क्योंकि शंभुक ने ऊपर के जो 3 वर्ण है उसकी सेवा करने का इनकार कर दिया और खुद वो पढ़ने का लिखने का वो सोचता था। तो जो हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा है कि भाई शूद्र वर्ण के लोगों को तो ऊपर के 3 वर्ण की सेवा करना, वही उसका धर्म है। और हिंदू धर्म के तमाम शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, चाहे मनुस्मृति जिसने भी पढ़ी होगी हमारे ओबीसी SC ST के कोली समाज के लोगों को, डेफिनेटली मैं 100% कह सकता हूँ कि उसमें जो मनुस्मृति पढ़ेगा और उसमें 5 से 10% भी बुद्धि होगी ना उसकी, तो वो हिंदू धर्म छोड़ देगा, क्योंकि इतना बुरा हमारे लिए लिखाया। तो हमारे लोग राम को मानते हैं, तो राम तो हमें ऐसे बताते हैं कि भाई आपको पढ़ना नहीं है, सेवा करना है, आपको गुलाम रखना है। तो जो धर्म में गुलाम रखने की बात करता है वो हम उसको छोड़ नहीं सकते। और हमारे जो महामानव कह कर गए हैं हम उसकी बात नहीं मानते। हमारी सबसे ज्यादा समस्या यही है कि जो हमारे समाज में जन्मे हुए और SC ST OBC में जो जन्मे हुए हमारे जो महामानव है, गौतम बुद्ध है, एक कोली समाज की माता महामाया उसकी माता थी, ज्योतिबा फुले OBC समाज के थे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारत के सबसे विद्वान आदमी, हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से ज्यादा विद्वान नहीं है ना। उसकी कितनी डिग्रियां थी, वो भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, हम उसकी बात नहीं मानते। कैसे हम लोग गधे लोग हैं ये नहीं समझते। बाबा साहेब ने हमें आदेश दिया, वो 22 प्रतिज्ञा दी,
और बाबा साहब ने कहा कि ये हिंदू धर्म में जब तक आप पड़े रहेंगे तब तक तो आप नीची जाति के, अधम जाति के, नीच नालायक रहेंगे। अगर आपका उद्धार करना है तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। और गौतम बुद्ध का जो मानव धर्म है, जिसमें शील समाधि और प्रज्ञा वही धर्म है, शील और संस्कार, पंचशील अष्टांगिक मार्ग का पालन, तो यही तो धर्म है। तो हमें ये, जब तक ये रास्ते पर नहीं चलेंगे, आज से 150 साल पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उसने जो गुलामगिरी पुस्तक लिखा, जो ओबीसी समाज के रहे, क्या लिखा आप एक बार पढ़ो। बिरसा मुंडा भी ऐसी उसका सोच थी। संत कबीर ने जो कहा हुआ एक बात जानिए, हम लोग संत कबीर की जय जयकार करते हैं, राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले की जय जयकार करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जय जयकार करते हैं, पेरियर रामास्वामी, उसने सच्ची रामायण लिखी, एक बार पढ़ लो। छत्रपति शाहू जी महाराज, भारत में आरक्षण जो है ना, वो आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज है। भारत में मैंने ऐसा एक भी राजा नहीं देखा। हम लोग बहुत दूसरे जो क्षत्रिय राजा है ना, तो उसकी बहुत ही उसके बहुत बड़ी 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 बातें करते हैं कि ये राजा ऐसा था नहीं ऐसा था। मगर ये सम्राट अशोक के बाद जो भी जितने भी बौद्धिस्ट राजा थे, तो उसके बाद जब ये ब्राह्मण धर्म तो लास्ट 1000 साल से ही हुआ है शुरू। उसके पहले तो ब्राह्मण धर्म था ही नहीं, हिंदू धर्म था ही नहीं भारत में। आप सब ये बरोबर याद रखिए कि जो ब्राह्मण धर्म है ना, हिंदू धर्म जो इसे हम कहते हैं, ये लास्ट 1000 साल से ही ये अस्तित्व में आया है। उसके पहले तो समण संस्कृति, ये बौद्ध धर्म, यार कुछ कुछ जगह वो जैन धर्म जिसे मैं आजीवक संप्रदाय कहते हैं वही था, मीन्स के वो समण संस्कृति ही थी। तो ये ब्राह्मण संस्कृति तो अभी एक लास्ट 1000 साल से ही आई। तो ये साहू जी महाराज है, सावित्रीबाई फुले के आप विचार जानिए, ललित सिंह यादव के विचार जानिए। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि जो शासक जाति है ना, उसको कभी मार खाने की मनोबत नहीं आती, तो हम ये नहीं मानते। तो ये सब हमारे जो महामानव है, हम उसकी बात नहीं मानते। और जो ब्राह्मणों के बाप दादा है, वो काल्पनिक पौराणिक कथा वार्ता जो लिख कर गए, हम उसकी बात मानते हैं। तो ये हमारी बर्बादी का मूल कारण है। तो ये हमारे समाज के सभी लोगों को, पूरे भारत के कोली समाज के लोगों को एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हमें माननी है तो अपने महामानव की, अपने महापुरुषों जो हमारे समाज में जन्मे, एसटी एसटी ओबीसी समाज में जन्मे हैं, उसकी बात माननी चाहिए। ये ब्राह्मणों ने लिखी काल्पनिक पौराणिक कथा वार्ता, जिसको स्टोरी हम कह सकते हैं, उसमें जो काल्पनिक उसके जो कैरेक्टर है, पात्र है, हम उसकी बात, उसकी पीछे क्यों पड़े। जो रामायण हमें नीच नालायक कहता है, जो हमें हमारा पूर्वज शंभू की, अगर ये समझो ये रामायण महाभारत तो काल्पनिक कथा ही है, मगर काल्पनिक कथा में भी हमारे पूर्वज को ये हत्या की है। तो हम लोग जो हमारे पूर्वज की हत्या करता है, उसकी हम पूजा क्यों कैसे कर सकते। ये हर कोई कोली समाज के, ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को सोचना चाहिए। और हमारे जो महामानव कहे गए हैं, उसकी लिटरेचर, उसका साहित्य पढ़े। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, मैंने तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो भी लिखा वो सब कुछ पढ़ा, इसलिए मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया। एक समय था कि मैं भी ये ब्राह्मणवादी था, 35 ईयर के बाद ही मेरे में परिवर्तन हुआ। जब से जाग गया, तो जब से जाग गया तब से सुबह ऐसा सोचकर, तो ये बाबा साहब के विचारों जाने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की आत्मकथा पढ़ी, और जो भारत सरकार ने जो वॉल्यूम छाप कर रखे ना वो पढ़े, गौतम बुद्ध का और गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले के भगवान बुद्ध और उसके जो धर्म है उसका अध्ययन किया। साहू जी महाराज को पढ़ा, पेरियर रामास्वामी को पढ़ा, तब पता चला कि नहीं ये हमारा धर्म। तो जो मैं भी हिंदू धर्म के सभी देवी देवता को पूजता था, नवरात्रि रहता था, उसमें शिव जन्माष्टमी दी, शिवरात्रि को उपवास करता था, मंदिर में जाता था, ये करता था, घर में वो ये अगरबत्ती ये सब दिया करके बाद में ही खाता था। ये सब पूरा छोड़ दिया सभी, और भगवान बुद्ध और उसके जो धर्म है उसको स्वीकार कर दिया। तो ये पढ़ा, सब कुछ जाना, तो ये परिवर्तन हुआ ना। अगर कोई जानेंगे नहीं, पढ़ते ही नहीं हमारे लोग, क्या है ज्यादातर हमारे लोग को वेद नहीं पढ़ते, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ते, रामचरितमानस नहीं पढ़ते, और मनुस्मृति नहीं पढ़ते, वैष्णव पुराण नहीं पढ़ते, भागवत पुराण नहीं पढ़ते, स्मृतियों नहीं पढ़ते, मगर फिर भी वो हिंदू धर्म का ठेका लेकर दौड़ते रहते।
तो जो आपको आप मानते हैं उसमें आपके लिए क्या लिखा है एक बार पढ़ तो लो, तो आपको किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप खुद छोड़ दोगे, कोई नहीं कहेगा तो भी छूट जाएगा, अगर आप में बुद्धि है तो। बुद्धि नहीं है तो ये गमार आदमी तो जो जिसके पास बुद्धि नहीं है वो तो वो क्या करे, वो तो कुछ भी कर सकता है। जैसे हम एक कहें ना पागल आदमी, ऐसे ऐसी बात है। तो मेरा सबसे ये संदेश है कि हमारा जो 2 पॉइंट प्रोग्राम है कि हम SC ST OBC, हमारा कोली समाज के पूरे भारत के, हमारी बहुत बड़ी आबादी है पूरे भारत में। अगर एक ही जाति की जो सबसे बड़ी आबादी है, ऐसी कोई एक जाति है तो वो कोली समाज है। हमारी अकेले की इतनी सारी आबादी है पूरे भारत में, जो हमारे उपजाति सब है उसमें सबको साथ में मिला के, कहीं पर SC में बटे हुए, ST में बटे हुए, OBC में बटे हुए, तो हम लोग पूरे OBC समाज को, पूरे शेड्यूल कास्ट समाज को, आदिवासी समाज को, सब में भाईचारा बनाए। हम सब ये शूद्र वर्ण में ही आते हैं, हिंदू धर्म, अगर जो भी हिंदू है तो हिंदू धर्म में हम शूद्र है। आज की डेट में पूरे भारत में ब्राह्मण ये वर्ण अपना बताता है, क्षत्रिय अपना वर्ण बताता है, वैश्य अपना वर्ण बताता है। हम लोग अपना वर्ण नहीं बताते, हम अपनी जाति बताते हैं। तो अगर हम शूद्र वर्ण के सभी लोग SC ST OBC उसमें एक हो जाए, भाईचारा बनाए, तो भाईचारा बनाने के लिए बौद्ध धर्म काम आएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, सब समान है। जो भी गौतम बुद्ध को मानेगा उसमें जातिवाद नहीं रहेगा। बाबा साहेब की बात तो हमें माननी चाहिए ना। तो ये हम सब एक भाईचारा बना के हमारी एक ऐसी ताकत बने कि हम देश के शासक बने। डॉक्टर बाबा साहेब ने ये हमें हक दिया है संविधान में। और डॉक्टर बाबा साहेब ने एक बहुत बड़ा एक और अधिकार दिया है, तो आप जो चाहो वो धर्म आप स्वीकार कर सकते हो। तो जो धर्म हिंदू धर्म, हम उसको ब्राह्मण धर्म कहते हैं, उसमें तो हम नीच नालायक अधम जाति के, तो हम उसमें क्यों पड़े रहे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है, उसके लिए कुछ माला तिलक टीला करने की जरूरत नहीं है। आज से हम पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का आचरण शुरू करेंगे। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ लो और उसका आचरण करो, तो बौद्ध धर्म हो गया, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा 2 पॉइंट प्रोग्राम है, हमारा धर्म और हमारी सत्ता। जब तक ये हमारे कोली समाज, SC ST OBC समाज के जो लोग हैं पूरे देश में 75% से 85% लोग, अगर इसमें से आधे लोग को ये बात समझ में आ गई ना, तो देश में व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, हम लोग शासक बनेंगे। पूरे देश में से ब्राह्मणवादी लोग सत्ता से बाहर हो गए, और ये हिंदू धर्म जो ब्राह्मण धर्म हम कहते हैं, जिसमें जन्म से मरण तक हमें लोग लूटते हैं, ये सब धंधा, धर्म के नाम पर जो धंधा करते हैं ये बंद हो जाएगा। तो साथियों, ये 2012, आज से 12 साल पहले मैंने अखिल भारतीय कोली समाज के अधिवेशन में ये बात कही थी। अभी मैं गुजरात में, अभी ये वीडियो में बहुत सारी ऐसे बात बताता हूँ कि कोली समाज के बहुत युवा जो उसको कुछ पढ़े लिखे नहीं, अज्ञान लोग है, तो ये विरोध करते हैं कि ये धर्म की विरोध की बात कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। वो राम के भगत बन के मेरा विरोध करते हैं, मगर ये बात तो आज की नहीं है। और सनातन सच यही है कि ये बौद्ध धर्म एक ही सनातन धर्म है। जो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने जो कहा था ना, वो आज भी सत्य है, समझो। वही सनातन धर्म है, उसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म वर्ण व्यवस्था नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई अगला जन्म पिछला जन्म, ऐसी कोई बात नहीं है। एक भी बात ऐसी नहीं है जो विज्ञान, जो उसका आज का साइंस उसको न मान सके। सभी साइंटिफिक बात है, इसीलिए गौतम बुद्ध को ये वैज्ञानिक धर्म कहते हैं। और हमारे लिए तो गौरव की बात है कि गौतम बुद्ध की माँ कोली थी, उसके जन्म दिया। मेरी माँ और आपकी माँ भी कोली है, तो मतलब कि हमें गौतम बुद्ध के साथ हमारा लहू का संबंध है, लोही का संबंध है। उसको जो पालन पोषण करके बड़ा किया, माता प्रजापति गौतमी, वो भी कोली थी। गौतम बुद्ध की जो शादी हुई यशोधरा के साथ, वो भी कोली वंश की थी। तो यहाँ गौतम बुद्ध के नाम से हमें दुनिया में कोली समाज को मान सम्मान मिलता है। हमारे लिए तो गौरव की बात है। गौतम बुद्ध ने जो पहली बार 5 शिष्यों को जो उपदेश दिया था ना सारनाथ में, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं,
तो वो 5 शिष्य जो थे ना, वो 5 ब्राह्मण नहीं थे, वो 3 शाक्य वंश के थे और 2 कोली वंश के थे। गौतम बुद्ध के समय में, सम्राट अशोक के समय में पूरा सम्राट अशोक भारत ये बौद्धमय था। मतलब कि आज जो भी अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, बनिया कहते हैं, जो भी भारत में रहवासी मूल भारत के रहने वाले लोग हैं, सम्राट अशोक के समय में उसके 100% पूर्वज ये बौद्ध थे। तो मतलब कि हमारे पूर्वज भी बौद्ध ही हो गए ना, सीधी बात है। तो गौतम बुद्ध की वजह से आज पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ता है कि पूरी दुनिया भारत को बुद्ध के देश के नाम से जानते हैं। आप सबने जाना होगा ना कि भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है जब विदेश जाते हैं, नरेंद्र भाई मोदी, तो यूनाइटेड नेशन जो विश्व संसद है उसमें उसने बोला था कि मैं भारत में बुद्ध के देश में से आया हूँ। हमें दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। क्यों? ये 33 करोड़ ये देवी देवता में से एक का नाम भी नहीं उसको लेने की हिम्मत नहीं हुई थी और बुद्ध का ही नाम बोला था। क्यों? क्योंकि बुद्ध से मान सम्मान मिलता है। ये वैश्विक धर्म है, बौद्ध धर्म। तो वो लोग जो कट्टर ब्राह्मणवादी लोग हैं वो विदेश में जाकर बुद्ध का नाम लेते हैं और हम इंडिया में रह के, भारत में रहे और हमारे जिसके साथ लहू का संबंध है वो हम बुद्ध के नाम का गौरव नहीं लेते। हमें शर्म आती है बुद्ध का नाम लेने के लिए। तो इसकी वजह क्या है कि अज्ञान। सभी दुखों का कारण अज्ञान है। अज्ञान इसलिए कि कोई पढ़ते तो है नहीं, किसने शास्त्रों नहीं पढ़े, हिंदू धर्म के रामायण महाभारत वेद पुराण कुछ नहीं पढ़ा है, मनुस्मृति, और अपने हिंदू धर्म का ठेका लेकर दौड़ते हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जानकर। तो ये भी भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के वाइफ नीता अंबानी जी जब विदेश गए थे तो वहां बोले कि मैं बुद्ध के देश से आई हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि के उसमें बोला। उसने भी कहीं पर भी ये 33 करोड़ देवी देवता का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसको कहाँ कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। और बुद्ध तो पूरे दुनिया के पुष्कल देशों में ये बौद्ध धर्म फैला हुआ है, वैश्विक धर्म है। बुद्ध धर्म की जो गौतम बुद्ध की जो छोटी छोटी बातें है ना, जैसे धम्मपद गाथा है, सूत्र, ये धम्मपद का पुस्तक एक अकेला ऐसा पुस्तक है कि पूरी दुनिया की भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। ऐसा किसी और पुस्तक के साथ नहीं हुआ है। गौतम बुद्ध की बात तो आप सुनिए कि दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो पर्सन है ना वो गौतम बुद्ध को पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर नहीं है, धर्म नहीं है। जो विज्ञान कहता है वही बात गौतम बुद्ध ने 25,000 साल पहले बोल दी। 2500 साल पहले वो कार्यकारण का सिद्धांत कि कोई भी घटना हो तो उसके पीछे एक वजह होती है, बिना कारण कोई घटना नहीं होती है। जो आइंस्टाइन ने अभी 200 साल पहले की कि E = mc², तो ये बात तो गौतम बुद्ध ने कार्यकारण का जो सिद्धांत है ये 2500 साल पहले बताई दी कि किसी कारण के बिना कोई घटना नहीं होती और विश्व सतत ये परिवर्तनशील है। ये गौतम बुद्ध के दुनिया का पहला वैज्ञानिक है और हम कोली समाज के लोग उसके साथ लहू से जुड़े हुए। हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात है, गर्व लेने की बात है गौतम बात। तो हम उसको गौरव बुद्ध को नहीं मानते और ये ब्राह्मणों ने जो काल्पनिक बनाए हैं राम कृष्ण मानधाता ये सब उसको मानते हैं। तो ये हमारी कमजोरी है ना। हम पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेगा वो जागरूक हो जाएगा, मगर कोई किसी को पढ़ना नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सभी वॉल्यूम ये भारत सरकार के ये वेबसाइट पर पढ़े, आप पढ़ लीजिए। ज्योतिबा फुले को पढ़ लीजिए, गुलामगिरी पुस्तक पे चलिए, भगवान बुद्ध और उसका धर्म जानिए, पेरियार रामास्वामी के विचार जानिए, तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। मगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो, अगर नहीं पढ़ना है तो आज ऐसी जो भी कार्यक्रम है हमारे उसमें जाइए, बामसेप्ट के कार्यक्रम में जाइए और वहाँ भी जानकारी मिलेगी। हमारी ऐसी बहुत सारी चैनल है, हमारे बहुत सोशल मीडिया के यूट्यूबर है जो यही बात बता रहे हैं पूरे भारत में, हमारे SC ST OBC के, उसकी बात सुनिए। जो मेन मीडिया है वो तो ब्राह्मणवादी मीडिया है, मनु मीडिया है, उसकी बात मत सुनिए, तो हमारा परिवर्तन होगा। फिर से साथियों, आप सभी साथियों को एक विनती है कि आप अपने साथी मित्रों और सबको ये हमारी बात पहुंचाइए। बात पुरानी है मगर
हमारे उद्धार के लिए, हमारा उत्थान के लिए ये बात जरूरी है। तो आज मेरे पास पुरानी यादगारी थी तो उसने एक वीडियो बनाया, और जो भी जूनागढ़ में आए हुए जो हमारे लोग हैं, और इसमें वो अपनी फोटोग्राफ उसमें ढूंढे और ये भी जाने कि भाई ये बात है, ये नई नहीं है। हमारी ये पूरे भारत में जो जागे हुए लोग हैं ना, कोली समाज के, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, यही बात बोलते हैं जो मैं बताता हूँ। मगर क्या है कि हमारे लोगों को वो बिना परिश्रम वाली जो बात है ना, ब्राह्मण बनियों की या व्हाट्सएप की, वही अच्छी लगती है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है ना कुछ। एक बार पढ़ेंगे, पढ़े लिखे लोग भी जो ग्रेजुएट है, डॉक्टर है, वकील है, वो भी ये ब्राह्मणों की काल्पनिक कथाओं में इसमें उलझे रहते हैं, जन्म से मरण तक के कर्मकांड में फंसे रहते हुए। ये ब्राह्मण बुद्ध के समय में या सम्राट अशोक के समय में ब्राह्मण थे ही नहीं। ये ब्राह्मण ये लास्ट 1000 साल से ही सब आए। गौतम बुद्ध के समय में ब्राह्मण नहीं थे, सम्राट अशोक के समय में, हर्षवर्धन के समय में, गुप्त वंश के समय में ब्राह्मण नहीं थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मेगास्थीनेज आया था ना, उसका एक पुस्तक है इंडिका, उसमें लिखा हुआ है। और जो विदेशी चीनी यात्री आए हैं ना, फाहियान, इत्सिंग और ये युवान संघ, तो उसका पुस्तक पढ़िए, अभी तो अमेजोन में मिल रहे हैं सभी। और लास्ट में ये अल्बरूनी का एक पुस्तक है, ये सब पढ़िए तो भारत का सच्चा इतिहास आपको पता चल जाएगा। और अभी तक के इतिहासकार थे ना, वो ब्राह्मण थे, तो उसने बहुत गलत लिख दिया। मगर अभी जो हमारे करंट जो इतिहासकार है ना और ये लेखक है, तो राजीव पटेल है, उसका पुस्तक पढ़िए, वैदिक युग की घालमेल और भ्रम का पुलिंदा। पढ़ लीजिए एक बार, अमेजोन पर मिल रहा है, भ्रम का पुलिंदा और वैदिक युग की घालमेल, राजीव पटेल का पुस्तक। आपका पूरा भारत का हिस्ट्री बदल जाएगा। वो सुरेंद्र अज्ञात है, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात, उसका पुस्तक बहुत अच्छे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, ये भाषा वैज्ञानिक है, उसका पुस्तक पढ़िए। उसके तो यूट्यूब चैनल है, उसमें भी बोलते रहते हैं। तो ये हमारे लोगों को जानिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पढ़िए, तो आपकी पूरी मान्यता बदल जाएगी, और आप जानेंगे तो आपके बच्चे को फायदा होगा। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसके लिए जरूरी है। हमारे पास दो ही रास्ता, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको हमें ये भविष्य में गुलामी देनी है, या जागा हुआ हमारा शासन है, ऐसा एक उसको जागरूक करना है। अगर गुलाम रखना है तो ये ब्राह्मण धर्म में पड़े रहेंगे, ये ब्राह्मण वाणिया की जो शासक पार्टी उसमें गुलामी करते रहेंगे, तो वही होगा। तो खुद शासक बनिए, और हमारा जो धर्म है गौतम बुद्ध का हमारा धर्म है, ये हमारा मूल धर्म है। भावनगर में हमारे कोली समाज के 3 पूर्वज, बच्चूभाई कांबड़, मुलजीभाई नारायणभाई गोहिल, मुलजीभाई जसमतभाई गोहिल और नारायणभाई हरिभाई बारिया। जो नारायणभाई हरिभाई बारिया थे ना, वो मेरे मदर के फादर, मेरे नाना थे, आता थे। तो उसने आज से 65 ईयर पहले, 65 साल पहले पुस्तक लिखा, कोली समाज का ऐतिहासिक परिचय, भारत की प्राचीन प्रजा कोली समाज का ऐतिहासिक परिचय। तो उसमें ये सब बात लिखी हुई जो मैं बोल रहा हूँ। वो तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी ये जानते थे। और हम लोग तो अभी पढ़े लिख कर भी गधे थे। तो हम दोष किसी को और को तो नहीं दे सकते ना। ब्राह्मण बनिया तो अपने फायदे के लिए सोचता है। वो जो उसने जो भी ब्राह्मण बनियों ने जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ लिखे, वो सब ब्राह्मणों ने लिखे। और ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था भी ब्राह्मणों ने बनाई। आपने मोहन भागवत का 6 महीने पहले का एक स्टेटमेंट सुना होगा। ये भी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये किसी ईश्वर ने नहीं बनाई, ये ब्राह्मणों ने बनाई, पंडित ब्राह्मणों ने बनाई। तो हम ब्राह्मणों को क्यों ऐसा अधिकार दे कि हमें नीच नालायक अधम जाति का बोले? हम बोलते हैं कि हम हिंदू में है ही नहीं, हम तो बौद्ध हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी नीची जाति के नहीं रहेंगे। बौद्ध में सब मानव समान है। तो सभी साथियों को, ये जो भी हमारे साथियों ये कार्यक्रम सुने, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको विनती है कि जो हमारी चैनल है झलकारी टीवी, उसको सब्सक्राइब करें। ये कार्यक्रम यहाँ मैं खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।